काव्या इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोयम अर्थात लेसन 1 का सेंट्रल आइडिया का वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। माई मदर एट 66, जिसको कमला दास ने लिखा है, यानी पाठ का नाम माई मदर एट 66, मेरी माँ जो 66 वर्ष की हैं, कमला दास ने लिखा है। यह सेंट्रल आइडिया बोर्ड में कई बार पूछा गया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया इस 12 के सिलेबस में है। सबसे पहले इस पोयम की समरी जान लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद हो पाएगा। एक जो पोएटेस होती हैं कमला दास, ये अपने पेरेंट्स के घर हुई होती हैं और अपने माँ के साथ ड्राइविंग करके खुद जा रही होती हैं। जैसे ही वो कोचीन के लिए जा रही होती हैं तो माँ भी उनके बगल में बैठी हुई हैं जो बहुत बूढ़ी हैं, और माँ जो है बूढ़ी होने के कारण उनका मुंह खुला हुआ है। और कुछ दूर पर चूँकि कमला दास को बहुत ही अपने माँ के बारे में चिंता हो रही है कि वो कुछ दिन के बाद अब दुनिया में नहीं रहेंगी, इसलिए इस थाट से बचने के लिए, इस विचार से बचने के लिए वह खिड़की से बाहर की ओर देखती हैं। बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, वो बहुत खुश दिखते हैं। इसलिए कल्पना करती हैं कि जब कोई व्यक्ति छोटा होता वो कितना खुशी होता, और जब वो बूढ़ा होता है तो धीरे धीरे करके उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। और जा कर के वो एयरपोर्ट में पहुंचती हैं और जैसे सिक्योरिटी चेक हो जाता है और अपनी माँ को वहाँ पर लीव करती छोड़ती हैं, तो अपनी माँ से जो है वो बाय करती हैं और ये कहती हैं कि अम्मा मैं फिर से आपसे फिर मैं मिलूँगी। आइए सेंट्रल आइडिया का मीन्स देखते हैं। The poem My Mother at 66 is composed by कमला दास। My Mother at 66 के रचनाकार कमला दास जी हैं। This poem shows the fear of losing her mother of the poetess। इस कविता में ये दिखाया गया है कि कवित्री अपनी माँ के खोने का बहुत डर रखती हैं। बिकॉज क्योंकि हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। इट सीम्स ऐसा लगता है दैट कि सी विल डाई वेरी सून, वो बहुत जल्द ही मर जाएंगी। इसी वजह से कवित्री को बहुत दुख है। सी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और वह इस विचार से बहुत डरी हुई हैं। स्केयर्ड मीन्स डरी हुई। टू कम आउट ऑफ दीज निगेटिव फीलिंग्स, और ये नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए सी डाइवर्टेड हर अटेंशन, वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करती हैं अर्थात वहाँ से हटाती हैं। एंड लुक्ड आउट साइड द कार, और कार के बाहर की ओर देखती हैं ताकि उनका ये निगेटिव थाट कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, मर जाएंगी, वो निगेटिव थाट समाप्त हो जाए। सी लुक्ड, वह देखती हैं द यंग ट्रीज रनिंग फास्ट, कि जो नए पौधे हैं, पेड़ हैं, वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। हालांकि पेड़ नहीं दौड़ते, कार चलती है, लेकिन कार ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत खुश हैं, जो बाहर बच्चे दिख रहे हैं वो खुश हैं, अर्थात बाहर की दुनिया बहुत खुश है। आफ्टर चेकिंग द सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट, और जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हो जाती है, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर्स पेल एंड लाइफलेस फेस, वह फिर अपने माँ के उस दुखी अर्थात पीले चेहरे को और निर्जीव चेहरे को देखती हैं। हाइडिंग हर टीयर्स, उन्हें दुख होता है, आंसू निकलते हैं, इसलिए वो अपने आंसुओं को छिपाते हुए सी सेड, वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। सो इट इज़ करेक्टली सेड, इसलिए ठीक ही कहा गया है। एजिंग इज़ आ नेचुरल प्रोसेस, बढ़ती हुई उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इस लाइन को आप सभी जब भी लिखें तो इसको ब्लैक पेन से यूज करें और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।